तो फिर आज की मीटिंग में 5-6 चीजों पे विचार हुआ। एक तो जो नौजवान लड़के हैं उनको हरेस किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं, किसी की पिटाई हो रही है। 26 जनवरी के जो ट्रैक्टर और वाहन पुलिस ने जब्त किए उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। बॉर्डर्स पे के इर्द गिर्द सभी सड़कें, सभी गलियां, सबको ब्लॉक कर दिया गया है। धरने वाली जगह पे पानी, बिजली, लैट्रिन्स सब बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पत्रकारों पे हमले किए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रेलगाड़ियों में जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो रास्ते में ही ट्रेन रोक के वहीं तक कर दी जाती है या उसका रूट बदल दिया जाता है। उनको हमारे लोगों को जो आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बाई ट्रेन उनको परेशान किया जाता है। ट्विटर अकाउंट भारत सरकार ने किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। ये सबके विरोध में हमने फैसला किया कि 3 तारीख को हम 12 से 3 बजे तक सारे देश में 6 तारीख को 3 नहीं 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। और ये भी फैसला हुआ है कि हरियाणा के हमारे साथी बीजेपी और जेजेपी के ना वही चक्का जाम ही है। अच्छा, इन्होंने भी चक्का जाम ही। इसके अलावा बजट पे थोड़ी चर्चा हुई। सबने महसूस किया कि सरकार ने कुछ भी खेती के लिए नहीं रखा, बल्कि पिछले साल से उसकी जो एलोकेशंस थी खेती सेक्टर के लिए वो कम कर दी गई है। तो ऊपर से सरकार किसान कहती है और ग्राउंड रियलिटी है कि हर खेती सेक्टर में हर मद पे जो आइटम जो पिछले साल थी इस साल उसे कम कर दिया गया, उसकी भी निंदा की गई है। और इस सब के विरोध में हम 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। अब यादव जी, योगेंद्र यादव जी से पहले मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आज पंजाब मेल को रोहतक से इधर झज्जर रेवाड़ी की तरफ भेजते हुए रेवाड़ी जाके 1000 के करीब किसान उतरे और उसके बाद 2 ट्रेन जो है रोहतक पर टर्मिनेट कर दी गई। तो बहुत सारे हजारों किसानों को बहुत मुश्किलों के साथ आना पड़ा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से जैसे आपके पत्रकार क्या पूर्णिया कारवा में काम करते थे, इस तरह के जो आज लिस्ट आया है 122 दिल्ली पुलिस ने 122 की लिस्ट जारी की है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये जो सब बल्कि हालांकि वो रोज गिरफ्तार की लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन इतने दिन के बाद जो लिस्ट जारी की गई है, हमने अपना कमेटी बनाया है तमाम लोगों को मिलने के लिए, जेल में भी और 5 वकीलों का जैसे कल बोला था कमेटी बना है इन तमाम जो जेल में लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनके केसेस देखने के लिए। और सरकार जो ये कर रही है, आप देखते हो कैसे ये पूरा इलाका जो बना दिया है, इंटरनेट वगैरह की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हो, हम भी जूझ रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का विरोध करने के राज्यपाल जी ने जैसे कहा है कि 3 घंटे के लिए पूरे देश में चक्का जाम 6 तारीख को ऐलान किया गया। रविंद्र जी आगे अपनी बात रखिए। साथियों, मैं मुख्यतः बजट के बारे में बोलूंगा, लेकिन एक चीज क्लेरिफाई कर दूं। ये चूंकि हमारे ज्यादातर साथी इस वक्त जहां हैं, हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस मीटिंग में आने से पहले आधा घंटा पहले तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। और ट्विटर इंडिया ने सरकार के ऑफिशियल रिक्वेस्ट या डायरेक्टिव के कारण किसान एकता मोर्चा का, कारवन इंडिया जो मैगजीन है कारवन, उसका और हमारे आंदोलन के समर्थक कई चाहिए फ्रॉम ट्रॉली टू ट्विटर, ट्रैक्टर टू ट्विटर, वो भी बंद कर दिया है। और कई लोग जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस आंदोलन को जम के सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया, कोई भड़काने वाला मैसेज नहीं दिया, कईयों को मैं जानता हूं, माणिक हमारे साथी पंजाब में है, इनके पर्सनल अकाउंट भी ट्विटर इंडिया ने बंद कर दिए हैं आज, और कह के कि ये
रिक्वेस्ट फ्रॉम ए लीगल रिक्वेस्ट, यानी कि सरकार ने रिक्वेस्ट किया है, सरकार के डायरेक्टिव की वजह से हुआ है ये। बजट के बारे में मैं कहना चाहता था, आज पूरे देश में किसान की चर्चा है, दिल्ली के चारों मोर्चों पे किसान डटे हुए हैं, अन्नदाता और पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोलते हैं। लोगों ने उम्मीद की थी कि कम से कम आज, कम से कम इस बजट में किसान के लिए कुछ होगा। सुबह टीवी चैनल पे चर्चा चल रही थी, ये भी घोषणा हो सकती है, वो भी घोषणा हो सकती है। मैं हंसता रहा, मैंने कहा कि उनकी स्पीच मत सुनना आप, स्पीच में बड़े सुंदर डायलॉग होंगे, उसके बाद एलोकेशन देख लेना किस मद में क्या एलोकेट किया, तब आपको सच्चाई पता लग जाएगी। स्पीच में फिर बड़े सुंदर डायलॉग थे। प्रधानमंत्री ने कहा ये बजट कृषि क्षेत्र को और ऊंचाई पे लेके जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी करेगा। सच्चाई अब मैं आपके सामने रख देता हूं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो सरकार का अपना आइटम है, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी सब शामिल है, उन सब का कुल मिला के पिछले साल बजट था 1,54,000 करोड़ रुपया और इस साल 1,48,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ कम किया है। पर 6,000 से भी कहानी पता नहीं लगती, क्योंकि एक्चुअली बजट का साइज भी बढ़ गया है इस बीच में। पिछले साल भारत सरकार ने अपने बजट का 5.1% एग्रीकल्चर पे खर्च किया था, इस साल 4.3% किया है। इतना बड़ा कटौती की है ये, जबकि चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं आज। ये इनकी हिम्मत है, ये इनकी एक तरह की एरोगेंस है। मेजर स्कीम किसान सम्मान निधि, ये जो इनका पीएम किसान जो योजना है, 6,000 रुपए साल में जो देते हैं, पिछले साल इसका एलोकेशन था 75,000 करोड़ रुपया, इस साल घटा के 65,000 करोड़ रुपया किया है। बढ़ना इसलिए चाहिए था कि सरकार ने कहा था कि देश में कोई 12 करोड़ किसानों तक हम फायदा पहुंचाएंगे, अभी तक सिर्फ 6-6.5 करोड़ तक पहुंचा है। तो स्कीम को अगर लागू करेंगे तो नेचुरली बढ़ना चाहिए था, उसकी बजाय उल्टा गियर लगाया है इन्होंने। सरकार की जो स्कीम है, आज सरकार ने बड़ा दावा किया कि किसानों को लोन की मात्रा हमने बढ़ा दी है, 16.5 लाख करोड़ या ऐसा कोई फिगर दिया। जैसा आप जानते हैं इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा होता है, सरकार सब्सिडी देती है, बस सिर्फ सरकार का कंट्रीब्यूशन वही है। सरकार ने अपनी सब्सिडी घटा दी है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल था 21,000 करोड़ रुपया, 21,175 करोड़ रुपया, इस साल उसको घटा के 19,468 करोड़ रुपया कर दिया है। सब्सिडी घटा दी है सरकार ने इस साल। जो 3 योजनाएं सरकार के पास है किसान को एमएसपी दिलवाने के लिए, एक का नाम है पीएम आशा, दूसरी का नाम है मार्केट इंटरवेंशन, तीसरी का नाम है एमएसएस, ये पीएसएस स्कीम। इन तीनों स्कीम में सरकार ने पैसा घटा दिया है। पिछले साल था 2,000 करोड़ रुपया, अब घटा के 1,500 करोड़ रुपया कर दिया है। ये जो एग्री इंफ्रा की बात हो रही है, इंफ्रा फंड, क्योंकि फड़ी मारने में तो इनका कोई जवाब नहीं, कोई भी शोषा छोड़ देते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल घोषणा की थी इन्होंने, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा। मेरे जैसे बंदों ने तब भी पूछा था कि कहां से आएगा पैसा, दिखाया नहीं आपने बजट में, तो कहीं दिखता नहीं है। इस साल पता लगा है कि सरकार ने कुल मिला के 200 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया। 1 लाख करोड़ का दावा, खर्च किया 200, और इस साल बजट में 900 करोड़ रखा है। सरकार के लिए ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कहूं कि 10 रुपए का नोट मैं देश के रूप लिए देता हूं। तो ये सच्चाई है दोस्तों, और लंबी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सरकार ऐसे मौके पे इस तरह की हरकत कर सकती है, उसके अहंकार की और उसकी चालाकियों की कोई सीमा नहीं है। इनको लगता था किसान को पता ही नहीं लगेगा, अच्छे अच्छे डायलॉग बोल दो, बाकी बजट के देखेंगे कहां अंदर, इनको पता थोड़ी लगेगा क्या हमने किया है। एग्जैक्टली वही खेल जो कि 3 कानूनों के बारे में खेल रहे हैं कि किसान को पता थोड़ी लगेगा, चला दो। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, वो दिन लद गए, अब वो दिन नहीं बचे। किसान को इन चालाकियों से, आपकी चालाकियां भी तोड़ी जाएंगी, आपका अहंकार भी तोड़ा जाएगा।
और आज आंदोलन दोबारा 26 के बाद जिस स्टेज में पहुंच गया है, आप देख रहे हो चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। दिल्ली देहात के गांव गांव खड़े हो गए। 4 तारीख को दिल्ली में बवाना के 52 गांवों की एक पंचायत बुलाई गई है। आज बिजनौर में महापंचायत हो रही है किसानों की। चारों तरफ पंचायतें हो रही हैं। इनके अहंकार को ये पंचायतें तोड़ेंगी और इनकी चालाकियों को हम तोड़ेंगे। धर्मेंद्र जी, सभी साथियों का आभार। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे लीडर्स ने बताया कि प्रेस के साथ भी जो अत्याचार हो रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और कई ऐसे साथी हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से इस आंदोलन को कवरेज कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको भी खतरा है। तो हम वो भी एक आंदोलन का हिस्सा ही हम उन्हें मानते हैं। आपके साथ जो भी ज्यादती होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, सरकार ने एक साजिश के तहत जिस आंदोलन को तोड़ने का काम किया था, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन को, ये किसान का आंदोलन है। पिछले 3 आंदोलन जिस केमिस्ट्री से तोड़े गए थे, ये केमिस्ट्री सेम थी। उसी तरह के लोग थे, उसी तरह के नारे थे, लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि ये किसान आंदोलन है और किसान 70% गांव में रहता है। हम जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम अहिंसा के पुजारी हैं, उसी रास्ते को अपनाते हैं। ये जबरदस्ती हमसे हिंसा कराना चाहते हैं और उनको स्थानीयता का नाम दिया जाता है। वो किनके गुंडे हैं सबको पता है। पहले आंदोलनों में जो हुआ वही गुंडे थे, वही भाषा थी, और इस आंदोलन को भी इसी तरह से कुचलने का प्रयास किया गया था। लेकिन देश के किसानों ने इसको कामयाब नहीं होने दिया। और सरकार को सबक लेना चाहिए कि रात में सिसोली के अंदर उसी रात को 50,000 लोग इकट्ठा थे और मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। उनको रोकना पड़ा। हमें आशंका थी कि अगर ये दिल्ली आएंगे तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। कल बड़ौद में महापंचायत हुई, आज बिजनौर में बहुत बड़ी पंचायत हुई जिसमें लाखों लोग थे। और 3 तारीख में कंडेला, जींद, लाखों सभी अधिक किसान इकट्ठा होंगे। राकेश टिकैत जी, हमारे संयुक्त मोर्चा के जो भी लीडर्स यहाँ से तय करेंगे वो भी उसमें जाएंगे। तो हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि डंडे से डराने का प्रयास ना करें। हम डंडे से डरने वाले नहीं हैं। बात करें, समस्या का समाधान करें। मुद्दे वही हैं, एमएसपी कानून बने, 3 बिल वापिस हों। इससे कम पे कोई वार्ता नहीं होगी। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।